कोई श्रेया को जान से मार देना चाहता है। क्या? बताइए कौन है वो? हम उसका नामो निशान मिटा देंगे यहाँ। धीरे धीरे। कोई आपका सगा भी हो सकता है, कोई परिचित, शायद कोई परिवार वाला भी हो सकता है। नहीं केटी जी, ये इम्पॉसिबल। और श्रेया को कोई क्यों मारना चाहेगा? मैं भी यही पहेली सुलझाने में लगी हुई हूँ। श्रेया को कौन मारना चाहेगा? अब जब तक मैं ये पहेली सुलझा नहीं लेती, तब तक मैं आप लोगों को नहीं मिलूंगी। ये आपके सिक्योरिटी सर्विसेज वालों का ही फोन होगा। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंचते ही होंगे। मैं चलती हूँ। श्रेया, प्लीज टेक केयर, ओके? केटी, आपकी जान को खतरा है, वो भी किसी अपने से। श्रेया, आपकी इस केटी ने तो हमें और भी उलझन में डाल दिया। लेकिन हमारी उलझन तो सुलझा दी। एटलीस्ट उनसे मिलकर आपको ये तो यकीन हो गया कि उन्होंने राजा साहब से हाथ नहीं मिलाया। हाँ, हमें ये सब तो क्लियर हो ही गया। तो आपने हमें माफ किया? हमने आपको माफ भी किया और हम सॉरी भी फील कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। डोंट टेल मी, आप उस डेथ थ्रेट वाली बात को सीरियसली ले रहे हो? ऑब्वियसली श्रेया, हम सीरियसली ले रहे हैं। केटी एक प्रोफेशनल स्पाई है, और जाहिर सी बात है वो झूठ तो बोल नहीं रही होगी। आई अंडरस्टैंड आदि, पर मैं पिक्चर में कहाँ से आती हूँ? किसी को मुझे जान से मारने से क्या मिलेगा? श्रेया, आप हमारी पत्नी हैं और राठौर कुल की बहू। सबसे बड़ी बात, आप अलवर की महारानी। आप पर आई एक खरोंच से भी बहुत लोगों को फर्क पड़ेगा, और आपको ये अंदाजा भी नहीं। को कुछ हो गया, हम तो जीते जी मर जाएंगे। आदि, जब तक आपकी मोहब्बत की छाव हमारे ऊपर है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आप कभी भी हमसे उदास ना हो, वरना हमारे दिन रात रुक जाते हैं। श्रेया, हम प्रॉमिस करते हैं, हम सपनों में भी कभी आपसे खफा नहीं होंगे। केटी हमारे लिए काम करती थी, उसे हमने रखा था यहाँ स्पाई करने। लेकिन क्यों? योर हाइनेस, हमारी मैरिज कंज्यूमेट नहीं हो रही थी और हम बहुत परेशान थे, तो हम बस उसका कारण जानना चाहते थे। तो इसके लिए आपने घर में जासूस रख लिया, और वो जासूस हमारे ही घर में रह के हमारी जासूसी करने लगी और हमारी गुप्त बातें हमारे दुश्मनों को बताने लगी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस बात का हम कैसे विश्वास कर लें? अगर वो हमारे दुश्मनों के साथ मिली होती तो वो इतना रिस्क लेकर हमें घर पर मिलने नहीं आती। क्या वो यहाँ आई थी और आपने हमें से किसी को कुछ नहीं बताया? अगर आप हमें बता देती, हम उसे पकड़वा कर सच उगलवा देते। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। श्रेया बिल्कुल सच कह रही। केटी ने हमारी घर की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे दुश्मनों को पास नहीं की। हम खुद उन्हें पर्सनली मिले। अदी, आप बेवजह अपनी पत्नी का पक्ष मत लीजिए। सच्चाई ये है कि केटी नंबर 1 दुश्मन है हमारी, और वो हमारे घर में रह के हमारी बहुत सारी गुप्त बातें जानने लगी।
और हमारे दुश्मनों को शेयर कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। योर हाइनेस, ऐसा कुछ भी नहीं। केटी हमारी वेल विशर और इनफैक्ट वो अपनी जान जोखिम में डालकर हमें ये बताने आई थी कि श्रेया की जान को खतरा है। ये देव बिना कमाल करता है। क्या हुआ? अब देख ना, टीटी के यहाँ रुद्र पूजा हो रही है ताकि उसके साथ आगे चलकर सब कुछ शुभ शुभ हो। और ये देव, ये इस फेक प्रेगनेंसी के मामले को निपटा ही नहीं रहा है, खींचे चला जा रहा है, खींचे चला जा रहा है। आखिर सच सच बता दे वो सबसे। फिर मुझे बोल के क्या फायदा? देव को बताना होगा। बात तो सही है। रुक, मैं देव को फोन लगाती हूँ। हाँ माया। हाय देव, कैसे हो? अच्छा, अक्कू और मैं साथ में हैं। एक बात थी, तुम तानिया को फेक प्रेगनेंसी के बारे में सच सच कब बताओगे? देखो, हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग थी ना कि वो एनजीओ से घर आते ही 2-4 दिन में तुम सब कुछ सच सच बता दोगे सबको। माया, तुम्हें क्या लगता है मैंने सच बताने की कोशिश नहीं की? लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि मुझे चुप रहना पड़ता है। इनफैक्ट कितनी बार तो ऐसा हुआ कि मुझे ध्यान रखना पड़ा कि कहीं ये राज खुद ब खुद ना खुल जाए। देखो देव, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन मैं बहुत वरीड हूँ तान्या और सुमित्रा आंटी के लिए। वो लोग बच्चे को लेकर इतने एक्साइटेड है, इतने बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं, उनका दिल टूट जाएगा। और देव, हम जितना लेट करेंगे वो दोनों उतना ही हर्ट होंगे। देव, तुम समझ नहीं रहे। देखो, अब रुद्र पूजा हो रही है और हमें टीटी को फेस करना पड़ेगा इस झूठ के साथ। बाय चांस किसी भी तरह अगर सुमित्रा आंटी और टीटी को भनक लग गई सच्चाई की, तो ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, सुमित्रा आंटी तो जलजला ले आएगी और बेचारी टीटी टूट जाएगी। नहीं, देखो, मैं ये सारी चीजों का मुझे ध्यान है और एक बार ये रुद्र पूजा हो जाए तो फिर मैं तानिया को सब सच बता दूंगा। देखो, तुम बताओ ना बताओ, हम तो जरूर बता देंगे। पहली नजर में देखकर लगता है कि करिश्मा तलवार उर्फ केटी ने सुसाइड किया है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि उन्हें मारा गया है। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। मारने वालों ने करिश्मा तलवार के चेहरे को जानबूझकर बिगाड़ दिया है ताकि उनकी पहचान ना हो सके। पर चूंकि वो बहुत ही जानी मानी जासूस थी और गवर्नमेंट को बहुत सारे मिशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्प कर चुकी थी, बायोमेट्रिक डेटा से उनकी पहचान तुरंत कर ली है। प्लीज स्टॉप। अदीप, हमें बहुत रेस्टलेसनेस फील हो रहा है। श्रेया, आप जाकर आराम कीजिए और हम माफी चाहते हैं आपसे, आपको ही इस क्षति के लिए। आपको घर से निकलना नहीं। केटी की मौत के बाद ये बहुत ऑब्वियस है। वो पर कहीं भी वार कर सकता है। टीटी को बहुत बुरा लग जाएगा अगर मैं नहीं गई तो। आज हमारा निर्जल उपवास है, हम कुछ नहीं लेंगे। पर आज तो कोई पर्व त्योहार नहीं है। आज किसी भी हाल में टीटी को ये बात पता चल जानी चाहिए कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। बता, हुआ क्या? मेरा मिसकैरेज हो गया माया। मैं सुबह किचन में प्रसाद बना रही थी और मेरा पैर स्लिप हो गया।